हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सह्याद्री एकेडमी पर। जैसा कि आज यूपी पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अभी कुछ समय पहले हमारे चैनल पर मैंने एग्ज़ाम पेपर डिस्कस किया था, सिर्फ उसका प्रश्न पत्र डाला था और उसी समय कहा था कि शाम होते होते मैं एक प्रामाणिक आंसर की उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। उसी कड़ी में अब मैं आपके सामने आज हुए प्रश्न पत्र का जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न पत्र का उत्तर कुंजी लेकर आपके सामने उपलब्ध हूँ। आप सभी लोग इस उत्तरों को चेक करें और देखिए आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए किसी उत्तरों में कुछ समस्या है तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न पत्र की सही उत्तर कुंजी क्या है। और हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम पेपर सेट बी है, सेट बी। तो देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न पत्र था कि निम्न में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय की नदी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सतलुज। सतलुज नदी ट्रांस हिमालय की नदी है। सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये ट्रांस हिमालय से होकर निकलती हैं। दूसरा प्रश्न है कि बाघों की गणना 2018 में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस समय भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है, 70%। लगभग पूरे दुनिया के बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। तो इसका केवल एक सही है, जो सेकंड कथन है वो गलत है। जल्दी जल्दी देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो खस जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं निवास करती है, ये गलत है। देखते हैं कि ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन कहाँ, अभी जल्दी ही हुआ था कोरोना वैक्सीन को लेकर, यूनाइटेड किंगडम ने इसकी मेजबानी की थी। इसका ऑप्शन ए सही। देखते हैं, निम्नलिखित में से इनको मिलान कीजिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि लोकटक झील मणिपुर में है, लगभग लगभग सबको पता है, और बड़खल झील हरियाणा में है। तो इसी से आप मैचिंग करते हुए चलिए, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, कि हाल ही में एक इनोवेशन किया गया था सार्थक, ये क्या चीज़ है। तो ये एक अपतटीय गश्ती जहाज है। देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा केंद्र है, ये एक कथन दिया हुआ है। इसके कारण में बताया गया कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पे कोई समस्या नहीं होती। तो ये सबको पता है, सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन गुजरात में होता है, और गुजरात में भी जो अहमदाबाद है उसे भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। हालांकि पहले कानपुर को भी कहा जाता था, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो अहमदाबाद है। तो इसका कथन ए बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और जो कारण है वो इसकी व्याख्या पूर्णतया करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड किसने शुरुआत की है। तो हरियाणा। वैसे भी आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि हरियाणा और पंजाब मूलतः कृषि और पशुपालन के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सक्षम राज्य हैं। तो कहीं ना कहीं गुजरात और राजस्थान तो वैसे भी नहीं हो सकते। अब आपको देखना था कि पंजाब होगा या हरियाणा, तो इसका सही उत्तर हरियाणा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। भारत क्या, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो वलित पर्वत होते हैं। वलित पर्वत सबसे नवीनतम पर्वत होते हैं, और वलित पर्वतों में हिमालय सबसे नवीनतम है। आज भी इसका विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पे हिमालय न लिख के हिमाद्री लिख दिया है, तो इसका ऑप्शन ए सही। अगर यहीं पे सबसे प्राचीनतम होती तो पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम अरावली है, लेकिन प्रश्न के यहाँ पे नवीनतम पूछा है, तो इसका उत्तर होगा हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन ए। 10वां देखते हैं कि कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई प्रयोगशालाओं का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किया था। कहाँ पे हैं, तो कलकत्ता, नोएडा, मुंबई। अब यहाँ नोएडा दिया है, तो ऐसे भी कर सकते थे कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, मुंबई। तो कुल मिला के ऑप्शन बी इसका सही है। अब इसको मिलान करते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न आया था कि इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। मोल्लेम कहाँ है, गोवा में। कलेसर कहाँ है, हरियाणा में। बेतवा सबको पता है कहाँ पे। तो कुल मिला के इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी कुशीनगर सही है। आप लोग को ध्यान होगा कि इसकी मांग बहुत समय से हो रही थी, क्योंकि बौद्धों के लिए, पूरे विश्व के बौद्ध समुदाय के लिए एक बहुत ही धार्मिक स्थल है जो कुशीनगर में स्थित है। तो इसी वजह से इसकी मांग हो रही थी। अंततः 24 जून को इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है दर्जा प्राप्त हो गया है। तो कुशीनगर यानी ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि इनका सही मिलान कीजिए, कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो एक चीज़ देखिएगा, तांबा का चित्रदुर्ग ये गलत है, और मैग्नीज भिलवाड़ा यानी राजस्थान में ये गलत है। बाकी दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन सी है कि ये 1 और 3 सही से सुमेलित नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं पर किसी प्रश्न में कोई डाउट है कि मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है, आपके हिसाब से कोई दूसरा उत्तर सही है, तो
तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे और आपके द्वारा बताए गए प्रश्न एक अपनी जगह है, लेकिन आयोग की जब उत्तर कुंजी आएगी तो सही मायनों में सबसे सही वही होगी। लेकिन 2-4 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः अधिकतर प्रश्न 95% के करीब सही ही हैं। आप देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नहीं चुना गया है? तो कनाडा को नहीं चुना गया, ध्यान रखिएगा। भारत सदस्य है। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पे? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। बहुत लोग हिमाद्री से कंफ्यूज हैं, तो ध्यान रखिएगा, हिमाद्री मतलब यही हिमालय। पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन 20 का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में नई शिक्षा नीति के संबंध में निम्न कथन पे विचार कीजिए। पहला है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसने 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल दिया है, बिल्कुल सही। लेकिन कई जगह ये प्रश्न आ रहा है कि 36 वर्ष की पहले की शिक्षा बदली है, कई सारे न्यूज़पेपर में 38 वर्ष की भी बदली है। तो हो सकता है कहीं पे कुछ लोग केवल एक सही कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी ही सही होगा, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न कि यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों के पश्चिम से पूर्व की ओर रीअरेंजमेंट करना है। देखते हैं जो पश्चिम से पूर्व की हैं उसमें चंबल, सिंध, बेतवा, फिर केन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला 18वां प्रश्न है कि निम्न में से किस संघ राज्य के द्वारा विद्युत चालित वाहन नीति घोषणा की गई है? दिल्ली के द्वारा की गई है। ये बहुत ही जटिल विषय था, काफ़ी चर्चा में था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन लौह उत्पादन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो जर्मनी का नॉर्मेंडी ये सुमेलित नहीं है, नॉर्मेंडी में ऐसा कुछ नहीं है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय फाउंडेशन ने फूड विजन 2050 यानी 2050 का पुरस्कार प्राप्त किया? नंदी फाउंडेशन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किन प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था? तो बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से भेजा गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, देखते हैं कि इनको सुमेलित कीजिए। इसमें जो है इसका ऑप्शन होगा बी। देखते हैं, बागुओ एक ये चक्रवाती तूफान है, ये फिलीपीन से उठता है। हरिकेन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है। टाइफून जो है चीन से है। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। अगर यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप इसका कमेंट्स में उत्तर बताइएगा। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसे लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उसका ऑप्शन डी है, अशोक साहनी है। हाँ। अगला 25वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग एक नदियां हैं, तो ये जो डार्लिंग नदी है किस तट पर स्थित है, यानी बहती है या स्थित है? तो ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम तट, यानी साउथ वेस्टर्न कोस्टल एरिया में। अगला प्रश्न है कि यूट्रिफिकेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यूट्रिफिकेशन हिंदी में भी लिखा हुआ है सुपोषण, यानी कि जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसे ही यूट्रिफिकेशन, यानी पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके वजह से भी जल के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को समस्या होने लगती है, तो इसी घटना को यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इसका जो पहला कथन है ऑक्सीजन को कम करता है, गलत। दूसरा, ये जल में पोषक तत्वों के संवर्धन यानी बढ़ने की घटना है, बिल्कुल सही। तो इसका केवल 2 तथ्य सही, यानी ऑप्शन बी सही है। निम्न में से महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो अगुलहास जलधारा, ये गर्म जलधारा, ऑप्शन सी सही है। 28वां प्रश्न सबको पता होगा ये कि इनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुई, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरू हुआ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शुरू हुआ, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो इसमें रीअरेंज करिए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला जातीय समूह और देश को चुनना है, तो इसका ऑप्शन है डी, आप देख लीजिएगा। हाँ, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। निम्न में से किस देश की राजधानी सुमेलित नहीं? तो केप वर्डे की राजधानी बामाको नहीं है, ये सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी।
भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टम्बुर्ग उसका क्षेत्र। यहाँ से किस चीज का उत्पादन होता है? तो मैग्नीज का होता है, बॉक्साइट नहीं। बहुत लोग बॉक्साइट लगाए हुए हैं। हाँ, 34वां प्रश्न, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 35वां प्रश्न सबसे बेहतरीन है, एकदम आसान था, केवल आप इतना जान जाइए कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो उसी से आप बिल्कुल आसानी, और पिरेनीज का जो है आप फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है, इससे भी आप देख सकते हैं। इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हाँ, समुदायों, जो विभिन्न प्रकार के जैविक समुदाय हैं, उनका एक निश्चित स्थान पर जो बदलते रहते हैं, चेंज होता है, उसको सीयर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन के उत्पादन के लिए। हाँ, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में आयरन यानी लौह तत्व विद्यमान होता है? तो इसका ऑप्शन डी है मायोग्लोबिन। आप इसी से अंदाजा लगा सकते थे, जैसे हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन होता है, उसमें आयरन होता है, उसी प्रकार मायोग्लोबिन आप एक तुक्का भी मार सकते थे। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से किन देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका है गिनी और रवांडा, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार में परिवर्तन है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। पंचायती राज व्यवस्था किसमें है? भाग 9 में दिया गया। ऑप्शन ए सही है। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ना तो फोटो सेल, ना सौर सेल, ना पानी, यानी ऑप्शन डी किसी का प्रयोग इनमें से नहीं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तीसरा तल कब जोड़ा गया था? 1992, यानी ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अनुच्छेद 3 के तहत संसद का कौन सा कानून संभव नहीं है? तो ऑप्शन डी, यानी नए राज्यों का प्रवेश नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन नहीं है। हाँ, 46वां प्रश्न, ये देखिए, ये बहुत खास है। इसमें इन्होंने एक शब्द का हेरफेर कर दिया है। अगर यहाँ लिखा होता कि निम्न में से भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तब तो ये बहुत लोग सही कर देते, लेकिन उसको घुमा के इन्होंने प्रोटीन लिख दिया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भोजन करते हैं उसका पाचन मुख से ही शुरू होता है और छोटी आंत में जाकर अंततः समाप्त होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मुख से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। अगर कहीं कुछ गलत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। हाँ, 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो जान लीजिए, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने का प्रावधान संसद के द्वारा नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है, यानी केवल तीसरा। हाँ, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? देखिए, चावल में विटामिन बी होती है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, यानी ऑप्शन डी सही। हाँ, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण होता है। तो देखिए, पंचायत चुनाव हर राज्यों में होते हैं, तो उसका जो पूरा संचालन है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं आगामी कुछ वर्षों में, तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से विटामिन, कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, ऑप्शन ए इसका सही। विटामिन के से जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी का वर्णन करता है? निम्न में से कोई नहीं है, क्योंकि इसका संविधान में वर्णन ही नहीं, क्योंकि यह एक असंवैधानिक निकाय, यानी ऑप्शन डी। मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ये हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी, बिल्कुल सही। ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, बिल्कुल सही, यानी 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 53 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुल मिला के मेरे हिसाब से चारों सुमेलित हैं, फिर भी ऑप्शन सी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, ये ABCD को लेकर, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग को वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। अब ये जो चारों नाम दिए, इसमें एक चीज तो क्लियर था कि ममता शर्मा सबसे लास्ट की हैं, तो उस आधार पे सी और डी है, तो इसका जो है चेक किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही है कि सबसे पहले जयंती पटनायक थी, फिर आडवाणी जी थी, फिर गिरिजा व्यास जी थी,
फिर ममता शर्मा थी। हालांकि गिरिजा व्यास और ममता शर्मा कॉन्जिक्यूटिव थी, तो ऑप्शन डी ही सही है। 56 का जो है बी ऑप्शन सही है, आप देख लीजिएगा। हाँ, 57वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि संविधान के अनुच्छेद 371 इया के तहत यानी 371 जे के अंतर्गत भारत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई। बहुत सारे लोगों ने नागालैंड ऑप्शन टिक किया, गलत है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन इसका जो सब क्लॉज जे या इया दे दिया गया है, इसके आधार पर हैदराबाद और कर्नाटक राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि उसका जो विकास है उसके लिए जो धन आएगा वो बाकी राज्यों से अलग होगा, और जो राजस्व का बंटवारा है वो अलग होगा। ये अमेंडमेंट्स यानी ये जो संशोधन है 2012 में 98वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों ने नागालैंड लगाया, गलत है। 58, इसमें मिलान करना है। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, और पारा जो है ये द्रवित अवस्था में होता है। अब आप इस हिसाब से मैचिंग करिए, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। बहुत आसान प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भारत का महान्यायवादी भाग 12 में पाया जाता है, इसका वर्णन है, मतलब ये गलत है क्योंकि इसमें भाग 13 दिया, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्राइन कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ऑप्शन ए। 61वां प्रश्न, सबसे बड़ी समिति कौन सी? प्राकृथन समिति है, यानी ऑप्शन बी। इसमें शायद 30 या 31 सदस्य होते हैं कुल मिलाकर, देख लीजिएगा। 62 प्रश्न है, इसका जो है आप देख लीजिएगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोगी, आपको पता है, उस हिसाब से मैचिंग करिए, तो ऑप्शन सी इसका सही है, बिल्कुल सही है। और जिंक फास्फाइड ये रोडेंटोनासी, ये कीड़े मकोड़े मारने के लिए शायद होता है, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 वैसे भी है, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी इसका सही है। हाँ, 2019 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, यानी सतत विकास लक्ष्यों को लेकर भारत को किस सेक्शन में रखा गया है? तो यानी गुड परफॉर्मर, यानी अच्छा प्रदर्शन करने की श्रेणी में भारत को वर्णित किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। 65वां प्रश्न, इसका पढ़ लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न था ये भी। हाँ, ये प्रश्न है कि जो हृदय योजना थी, जिसमें भारत के बहुत सारे स्थलों को विकसित करने की योजना बहुत पहले चलाई गई थी, उस समय महेश शर्मा जी मंत्री थे इस डिपार्टमेंट के, तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से शहर हैं जिनको हृदय योजना के तहत शामिल किया गया है? तो वाराणसी और मथुरा शहर को शामिल किया गया था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ऑप्शन बी, यानी कुल 12 संख्या होगी। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की टीएफआर क्या होनी चाहिए? 2.1, अभी फिलहाल यही है, यानी ऑप्शन सी सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो किसने स्पष्ट किया था? तो केशवानंद भारती का जो भारत सरकार के संग विरुद्ध वाद था 1973 का, इसमें इसका वर्णन किया गया था। अभी हाल ही में चर्चा में भी था, और इसके विषय में लगभग सभी लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। हाँ, 70वां प्रश्न है कि गरीबी रेखा के अनुमान के लिए भारत में किन विधियों में वस्तुतः चारों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिनमें से दो सबसे प्रमुख हैं, कैलोरी और पारिवारिक उपभोग व्यय। अब देखना यह है कि एक तरफ तो ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन अब तक जितने किए गए हैं उसके हिसाब से ऑप्शन डी सही है, तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन डी ही सही है, बाकी अगर इसमें कुछ चेंजेस होगा तो बाद में बताया जाएगा। आप लोग जिसको सही पता हो वो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें देखिए, इसका ऑप्शन डी, ये सही सुमेलित नहीं है बिल्कुल भी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। आयुष्मान भारत योजना, बिल्कुल सबको पता है कि इसमें 5 लाख तक का जो है इलाज फ्री में कराया जाता है, और जो सेकंड कथन है गलत है, यानी इसका केवल एक कथन सही, ऑप्शन ए। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कथन, इसका केवल एक सही, यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो। सेकंड कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही है।
सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है, इसका ऑप्शन सी। इसका उद्देश्य है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन एवं विकास करते रहना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। 75वें का ऑप्शन बी सही है। हौसला योजना का ऑप्शन सी सही है, यानी 76 का सी ऑप्शन सही है। हाँ, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक को पास कराने के लिए होती। बिल्कुल आसान प्रश्न था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 77वें का। 78 का बी 5 ट्रिलियन, सब ने सुन रखा है 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन, आपने सुना भी होगा ट्रिलियन वाले भैया, किसी ने किसी का मजाक उड़ा दिया था। तो उसकी जो टाइमलाइन है वो 2024 तक है। ठीक, बहुत जगह 2025 भी मानते हैं, लेकिन अच्छा रहा कि यहाँ पे 25 ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं तो ये सवाल पक्का फंसता। तो फाइनली 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था रखने का प्लानिंग की गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, 79 प्रश्न, इसमें जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट, यही दो हाल के दिनों में इसी पर काम हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आपने न्यूज़पेपर में लगातार सुना होगा। तो 79 का सी। 80 का सी 2010 इसका सही ऑप्शन होगा। 81 का मिलान करेंगे, इसका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, देख लीजिए ऑप्शन सी। 82 का डी ऑप्शन। किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, 83 प्रश्न है। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 84वें का सी ऑप्शन। पिछले साल हमारी रैंकिंग 77वें स्थान पे थी बिजनेस डूइंग के मामले में, इस साल हम ऊपर आए, हमारी स्थिति सुधरी, अब हम 63 स्थान पे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही। एक और दो दोनों कथन। निम्नलिखित में से बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है। सी गलत है, ध्यान रखिएगा, जो टिक लगा है ये गलत है, ये लखनऊ में स्थित है। 85वें का डी ऑप्शन सही है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, कितनी प्रतिशत सीमा बढ़ा दी गई, 15% तक एफडीआई निवेश बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विकास अन्वेषण मूल्यांकन कौन करता है। तो नीति आयोग करता है, बिल्कुल सही। 88वां प्रश्न, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इन योजनाओं का जो मैचिंग है, मैंने गूगल भी किया है, कई जगह किया, सही से नहीं मिला, लेकिन दो को लेकर आंसर टिक किया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पेंशन योजना में कौन नहीं, जो एनपीएस के सदस्य हैं, यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन न्यू पेंशन स्कीम, उसकी जो सदस्य हैं वो इसके पात्र नहीं हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, ऑप्शन ए। 91 का ऑप्शन सी। 92 का ऑप्शन सी। 93 का बेनेट के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। 94 का ऑप्शन ए। 95 ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या है, चारों होते हैं, यानी ऑप्शन डी। 96 यानी कि ट्रैवल टूरिज्म को कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी WEF, यानी 96 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 97 का ऑप्शन बी। 98 का ऑप्शन ए। 99 का हरियाणा। चंबल अभ्यारण्य में कौन सा राज्य नहीं है, तो हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों हैं। 100वां प्रश्न, कौशल विकास अभियान में कौन सा कथन सही है, तो इसकी स्थापना जुलाई 2015 में हुई थी, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य युवाओं को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित करना था, बिल्कुल गलत, कई सारी चीजें थी, तो यानी केवल ऑप्शन ए सही है। स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में शुरू किया गया था। किस वंश के शासकों को श्री पर्वती कहा गया, इक्ष्वाकु वंश, इसी वंश के भगवान श्री राम थे। हाँ, पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्माण किसने किया, वाई के अलग समिति, आपने कैलोरी मान वाला देखा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 104 का ऑप्शन डी, यानी राजस्व प्रबंधन। 105 का सामाजिक असमानता, यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन शामिल नहीं है, सामाजिक असमानता शामिल नहीं, बाकी तीनों हैं।
हाँ, 106वां प्रश्न, इसको मैचिंग करनी थी। अगर आपने महाभारत देखी हो इस लॉकडाउन के पीरियड में तो आपको वैसे भी केवल एक आपको सही आता हो तो आप जान जाएंगे। मत्स्य प्रदेश जो था इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य प्रदेश आपने ध्यान रखा होगा, महारानी सत्यवती और शांतनु वाला जो सबसे शुरुआती दौर था। तो कुल मिला के आप देखे हो तो ठीक, नहीं मत्स्य प्रदेश विराटनगर, कुरुराज इंद्रप्रस्थ, इस हिसाब से आप इसकी मैचिंग कर लीजिए। 2 सही पता चल जाए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 107 का ऑप्शन ए, गरीबी संस्कृति का विचार आस्कर लुईस ने रखा था। हाँ, चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, बिल्कुल सही। चोलों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण का चलन प्रारंभ किया, बिल्कुल सही। यानी इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 108 का ए प्रश्न, ए ऑप्शन सही है। 109वां का, बी और सी में डाउट है, मेरे हिसाब से सी प्रश्न, सी ऑप्शन सही है, राजनीति एवं विकास। अब आप देखिए, पता नहीं इसका सही आंसर उत्तर कुंजी आने पे पता चलेगा। 110, भीम बैठका गुफा को किसने सबसे पहले देखा या खोजा था? वी.एस. वाकंकर, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में कुल शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं 12 और 13 में विवाद था, कुल मिला के 12 हुए हैं। 111 का ऑप्शन बी। हाँ, 112वां प्रश्न, ये हड़प्पा कालीन कुछ स्थल हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं इसके बारे में कहा गया। तो जो मांडा है, लगभग सबको पता है, मांडा जम्मू कश्मीर में है और हुलास उत्तर प्रदेश में है और बालू हरियाणा में पाया जाता है, पाडरी गुजरात में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 113वां का ऑप्शन बी। 114वां प्रश्न का ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? नीति आयोग की। ऑप्शन बी। हाँ, भारत सरकार द्वारा 1919 में वाशिंगटन सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था? बी और सी में से कोई एक है। मेरे हिसाब से एम एन जोशी हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। बाकी आप जिसको सही उत्तर पता हो कमेंट कर दीजिएगा। साइलेंट स्प्रिंग किताब किसने लिखी? रेचल कार्सन ने। एला शापल की संधि किसके बीच में हुई थी? आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और हाँ, ये कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पे हुई थी, तो इसका ऑप्शन सी, समाप्ति हुई थी और उन्होंने मद्रास को जीत लिया था। 119वें का डी, परिवार नियोजन इसमें शामिल नहीं है बाल विकास परियोजना में, बाकी उपरोक्त तीनों हैं। 120वें का डी ऑप्शन सही है। 121वां प्रश्न मैचिंग का है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? डलहौजी ने। हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? देखिए, महात्मा गांधी गए थे, वहीं से लौटने के बाद सिविल ओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सरोजनी नायडू भी वहाँ पे थी, राजेंद्र प्रसाद जी भी गए थे, केवल ऑप्शन सी यानी मदन मोहन मालवीय नहीं गए थे, ट्रिपल एम नहीं गए थे। 125वें का डी ऑप्शन। 126वां बहुत आसान था, बिल्कुल आसान प्रश्न आया था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। गीता रहस्य आप सबको पता है किसने लिखा हुआ था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। सीधे मैचिंग करिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 127 का ई। 128वां प्रश्न है कि मैसूर में शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने की थी, सबको पता है, ऑप्शन भी सही है। हाँ, ये है कि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। देखिए, इसके 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। एक तो है जंगलों में आग लगा देने की वजह से विलुप्त, और दूसरा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका सही ऑप्शन मुझे नहीं पता है, किसी को पता हो तो कमेंट करिएगा। 130वें का ऑप्शन बी। हाल ही का प्रश्न है। 131वां, रेल संग्रहालय कहाँ है? हुबली में है। 132वें का ए है। हाँ, हाल ही में मंगल मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन सी। गोलकुंडा का शासक कौन था जिसमें औरंगजेब ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए अबुल हसन कुतुब शाह, बिल्कुल सही। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 135वें का ऑप्शन डी है। 136वें का ऑप्शन ए, अकबर ने सामाजिक कार्यों के सुधार कार्य बहुत सारे किए थे, जिसमें उसने लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु को निर्धारित करने का प्रयास किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
आप हमारे चैनल पे मध्यकालीन भारत के कुछ वीडियोस पढ़ें, आप उनको देख सकते हैं, उसमें इसका जिक्र है, बहुत अच्छे से बताया गया है। 137वें का ऑप्शन ए सही है। ध्यान रखिएगा सेट बी है, फिलहाल आप प्रश्न मैचिंग कर सकते हैं। 138वें का ऑप्शन बी, ठीक, मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। 139वां राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? ऑप्शन डी, प्रयागराज में बनाने का अनुमोदन है। 140वां निम्न में से सुमेलित कौन नहीं? निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान। मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता, वहाँ पे नहीं है। निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। सबने जो है बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, उससे भी आप आइडिया लगा सकते थे कि वो लड़की दिल्ली आती है। तो कुल मिला के निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है, मुल्तान में नहीं। 141वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा कौन? हरियाणा राज्य करेगा, ऑप्शन ए। 142वां का बी, शहाब नहर। हाँ, 143वें का ये है कि कौन सा भारतीय क्लब शामिल हुआ है? तो वो है मोहन बागान, ऑप्शन सी। किताब नौरस का लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच चल रही? इस समय वैसे भी फेमस, बिहार में चुनाव है तो महाराष्ट्र और बिहार, ये बिल्कुल पता था। हो सकता है लोगों को देवलाली और दानापुर ना पता रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार इससे बहुत आसानी हो गई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये पिछला प्रश्न 2 साल पहले का आ गया था, 2018 में। मिर्जापुर में जो है, मिर्जापुर है और सोनभद्र उसी के बीच में पड़ जाता, तो कुल मिला के मिर्जापुर ऑप्शन में दिया। तो मिर्जापुर में सबसे बड़े सौर यंत्र यानी सोलर पैनल प्लांट का उद्घाटन किया था, जिसमें फ्रांस के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 2018 में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 147वें का ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश की कितनी रामसर साइट्स हैं? 6, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। हाल ही में कोविड में ई लोक अदालत प्रारंभ किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं, रेंगमा जो जनजाति है ये मूल निवासी नहीं। ये रहा आज की पीसीएस का पूरा उत्तर कुंजी। अब आपको अगर यहाँ पे कहीं डाउट हो या कुछ कंफ्यूजन हो या लग रहा हो कि मैंने किसी प्रश्न का उत्तर गलत बताया है, तो आप इसका कमेंट्स के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। आपके उत्तरों का इंतज़ार रहेगा। और हमारा वीडियो कैसे लगा बिल्कुल आप कमेंट्स करिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और अगर कुछ वीडियोस पढ़ाई से संबंधित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई, आप हमारे चैनल के वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन भारत और पर्यावरण के कुछ शुरुआती वीडियोस पड़े हुए हैं। थैंक यू।